Good evening everyone. Welcome to Sanjay Pandey classes. Myself डॉक्टर सुमित पांडे और आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, हमारे साथ कौन कौन है? आदित्य हैं, ईशा हैं और अमरीशा हैं। हाँ, ईशा जी पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि अगर इनको समझ में आया तो सबको समझ में आएगा। शुरू करें क्या, या कुछ पहले प्यार भरी बातें कर लें एवोल्यूशन के बारे में, ताकि चैप्टर से थोड़ा बहुत फैमिलियर हो जाए, जान जाए। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में तबीयत खराब है क्या हो गया? चक्कर आ रहा है? फीवर जैसा लग रहा है। दवाई चाहिए? दवाई चाहिए बताना। बड़े भाई जो मेरे हैं दवा नहीं खाते हो? क्यों, आयुर्वेदिक खाते हो? खाते नहीं हो? अच्छी चीज़ है, फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो चैप्टर को हमने बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, हेडिंग वगैरह डाल दें पहले, फिर बात करें। क्या पढ़ रहे हैं आदित्य हम लोग? एवोल्यूशन। अच्छा, हमें लगा ऐसा तो नहीं केमिस्ट्री की क्लास से भी निकल ही नहीं पाए, बोल दो। सो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, कैसे लाइफ बनी, कैसे लाइफ फॉर्म्स आई, कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई। ठीक है, क्या है, दिस चैप्टर इज़ बेसिकली अ कथा कहानी स्टोरी। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ स्टोरी। ठीक, क्या है, स्टोरीज़ का सीक्वेंस है, या ये कह सकते हैं कि एपिसोड्स बाई एपिसोड स्टोरी है। ठीक है, और हर स्टोरी जो थी वो पहली स्टोरी से कनेक्टेड थी और एडवांस थी, कनेक्टेड थी और एडवांस थी। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लो कि सोसाइटी में कोई नई चीज़ आती है, कोई आपदा आती है, कोई समस्या आती है, कोई बीमारी आती है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। वो अच्छा है, या उस बारे में कोई थोड़ा बहुत भी बोल देगा तो हम खुश हो जाएंगे ना कि भाई कुछ तो बता रहा है। ऐसे ही ईशा, जब एवोल्यूशन हुआ तो भाई पता नहीं क्या हुआ, लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई कैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, कैसे बिग बैंग हुआ। तो हर आदमी ने कुछ ना कुछ बताया, थोड़ा थोड़ा अपने समझ से बताना शुरू किया, जिसको जितनी नॉलेज थी। और जिसने जो बताया उसने कहा कि हाँ यार सही बता रहे हो। ठीक है, फिर क्या हुआ आदित्य, कुछ दिनों बाद फिर किसी ने कुछ बताया तो लोगों ने कहा हाँ तुम सही बता रहे हो, पहले वाले ने जो बताया वो थोड़ा सा गलत था। ठीक है, फिर उसने बताया, फिर किसी और ने कुछ बताया। ऐसे करके बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी थ्योरीज आई। ठीक है, किसी की थ्योरी गलत हुई, किसी की थ्योरी सही हुई। ऐसा आज भी होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आए लाइफ में, उस पर एक थ्योरी आ जाती है कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है, उसके बाद उसको गलत साबित कर दिया जाता है। तो ये कुछ नया नहीं है, ये प्राचीन काल से हमेशा से चलता चला आया, चाहे अभी की बात करें चाहे एवोल्यूशन के टाइम की बात करें। ठीक, तो पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने जाना कि हमारा चैप्टर कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, मज़ा आएगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है, चैप्टर कैसे है और कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये हमने जाना। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, आज की डेट में हम पढ़ेंगे थ्योरीज, कि भाई किसने किसने क्या क्या थ्योरी दी, और थ्योरी दी तो क्यों दी, थ्योरी के बारे में क्या बताया। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल जाने की बजाय थ्योरी को थ्योरी के तौर पे समझेंगे, कहानी को कहानी की तरह समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम लिखने लगे एक एक लाइन एक एक लाइन एक एक लाइन, तो एवोल्यूशन चैप्टर कभी खत्म नहीं होगा। बहुत बड़ा चैप्टर, अगर आप देखो ना सारे चैप्टर्स में सबसे बड़ा चैप्टर यही है। तो बोलेंगे ज़्यादा और लिखेंगे कम। ठीक, लेकिन जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें प्रॉपर लिखा होगा, उसमें हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई नोट्स तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो थ्योरी से बात कर लेंगे आदित्य? थ्योरी से बात करते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अभी एक एक करके इन पे सब पे बात करेंगे। अभी सिर्फ थ्योरीज देखते हैं कि भाई क्या क्या थ्योरी आई थी, और हर थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, कोई किसी से पीछे रहने वाला नहीं था। अगर एक कहानी हमने सुनाई तो एक कहानी आदित्य ने भी सुनाई, एक कहानी अमरीशा ने भी सुनाई। जब तीनों लोगों ने कहानी सुनाई तो ईशा ने कहा हम भी एक कहानी सुनाएंगे। ठीक है, वो अलग बात है किसकी सही किसकी गलत है, लेकिन सबने अपनी अपनी कुछ ना कुछ थ्योरीज दी। ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा सब अपनी समझ से एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर रहे थे। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। अच्छा, अगर थ्योरी ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा क्या? कोई जरूरी कि एकदम सीक्वेंस में ही जाए। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है थ्योरी ऑफ
स्पॉन्टेनियस जनरेशन, फिर कौन सी आती है बताओ? कैलिस्ट्रॉफिक थ्योरी का नाम सुना है? कैलिस्ट्रॉफिक थ्योरी, कैलिस्ट्रॉफिक थ्योरी, ठीक है। क्या इतनी ही थ्योरी आई थी या और भी थ्योरी आई होगी? और बताओ कौन सी थ्योरी आई थी? आदित्य बताओ, बुक खोल के भी देख सकते हो, ढूंढोगे जानोगे। हम हिंट दें क्या कि कौन सी थ्योरी आई थी? ये तो थ्योरीज लिखी हैं उन अंदर, मतलब ये वालों ये फिल्म का नाम लिखा है सपोज, ठीक है। हर नाम के अंदर एक कहानी लिखी है, ठीक। स्पेशल क्रिएशन हो गई, एमरजेंसीज हो गई, स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो गई, कैलिस्ट्रॉफिक हो गई। एक थ्योरी वो थी, नहीं नहीं लैंडमार्क नहीं। गेस करो गेस करो, सोचो, बताएं क्या? बताएं? ओपेरिन और हेलैंडिन, ये भी पीछे क्यों रहेंगे भाई? ये भी तो अपनी बात बताएंगे, ठीक है। इनकी भी थ्योरी थी। और अच्छी बात ये है कि भले आप लोग बाकी थ्योरीज को भूल जाएं, लेकिन इस थ्योरी को याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों याद रखना ज़रूरी है? क्योंकि ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये क्या है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भी है, ठीक है। रशियन साइंटिस्ट है ये। तो क्या सिर्फ इतनी थ्योरीज आई होंगी या और भी थ्योरीज आई होंगी? बहुत थ्योरी आई थी, बहुत सारा थ्योरीज आई थी, लेकिन एनसीईआरटी में जितनी है बेसिकली वन बाय वन हम उन्हीं पे बात करेंगे, ये थ्योरीज क्या कहती हैं, ठीक। चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इसको उतना पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम में है, जो शॉर्ट में है, जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो इसको कितने लेक्चर में ख़त्म कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 22 तो और ज़्यादा हो जाएगा बहन, हार्ट अटैक पड़ जाएगा हमको। वो 7 में बोल रही है, नहीं 5 या फिर 6 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ठीक है। क्या हुआ? नहीं आराम से पढ़ेंगे, सिलेबस ही तो देखना है ना, ठीक है। बुक बची है पूरी, तो एक एक करके बात करें क्या, ठीक। सबसे पहले किसकी बात करें? कहानी सुनाते हैं, ठीक है, स्पेशल वाली, ठीक। हुआ क्या है, फादर थे, ठीक। कौन थे? कौन सी थ्योरी है? स्पेशल, एक फादर थे जिनका नाम था फादर सोरेस, ठीक। क्या नाम था? फादर सोरेस। एक मेरा स्टूडेंट था, ठीक है, आदित्य, उसको ये पढ़ा देते, तो वो ये नाम बोल नहीं पा रहा था। तो जब भी उससे पूछे क्या लिखा है, क्या सोरेस, ऐसा नहीं करना है, अमेरिकन नहीं बनना है, फादर सोरेस ने बोलो। खैर कोई बात नहीं, देख के पहचान जाता था। तो इन्होंने बहुत प्यारी कहानी दी, ठीक है। ये अच्छा, इनके नाम से क्या लग रहा है कौन से रिलीजन के होंगे? हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, क्रिश्चियन होंगे? क्रिश्चियन थे ये, ठीक है। अच्छा, इनकी गलती नहीं है, इन्होंने जो पढ़ा वो देखा, तो इन्होंने बाइबल को अपना आधार माना, बिल्कुल सही किया। हम हिंदू हैं तो हम गीता को मानेंगे, वेद को मानेंगे, जो मुस्लिम होगा वो अपनी कुरान को मानेगा। तो बाइबल में एक चैप्टर दिया था कि भाई कैसे लाइफ आई, तो इन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो कितना 4000 साल पहले आई है, ठीक है। और गॉड ने यानी जीसस ने उसको 6 दिन में बनाया, 6 दिन में बताया। यही तो थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन, ठीक है, कि उन्होंने उसको 6 दिन में बनाया, जिसमें क्या क्या जाना। एक दिन में सबसे पहले उन्होंने क्या किया, दिन बनाए, ठीक है, रात बनाई, एक एम्प्टी स्पेस बनाया, ठीक है। 3 दिन हो गए, फिर नदियाँ बनाई, वो क्या कहते हैं जानवर बनाए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। 6ठे दिन में क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई पहाड़ बन गए, ठीक है, पृथ्वी बन गई, नदियाँ बन गई, पानी बन गई, जानवर बन गए। तो गॉड को मज़ा नहीं आ रहा था, उन्होंने कहा नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, हम कुछ सबसे अपनी बेस्ट क्रिएशन देंगे। जैसे मान लो कोई टीचर है, वो 22 चैप्टर 30 चैप्टर पढ़ा रहा है, तो वो सेटिस्फाई होगा, उसके मन में होगा कि ना हम अपना जो सबसे बेस्ट टॉपिक है उसको पढ़ाएं। तो गॉड ने कहा हम अपनी बेस्ट क्रिएशन देंगे, ठीक। तो उनकी गॉड की बेस्ट क्रिएशन पता है क्या है? ह्यूमन बींग्स। तो गॉड की जो बेस्ट क्रिएशन है वो है ह्यूमन बींग। तो फिर गॉड ने ह्यूमन बनाया, ऐसा फादर सोरेस कह रहे थे। क्या कह रहे थे? बोलो बोलो आदित्य। गॉड ने ह्यूमन बनाया, ठीक।
और जिसका उन्होंने क्या नाम दिया, एडम। ठीक है, इसी एडम को लोग गांव में आदम कह देते हैं। ठीक, तो कभी एडम और उसमें आदम में कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब गॉड ने आदम बनाया, एडम बनाया, तो फिर एडम गया एक दिन गॉड से मिलने। बोला ये तो गलत बात है। बोले क्यों? बोले मज़ा नहीं आ रहा है। बोले क्यों मज़ा नहीं आ रहा है? बोले नीचे हैं हाथी घोड़ा शेर चीता भालू, कोई हमारे लायक है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आदम को एक गर्लफ्रेंड चाहिए थी, एक दोस्त चाहिए थी, एक पार्टनर चाहिए थी। ठीक, जो कम से कम इंसान तो हो। अब हम ही लोगों को चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाए, क्या करेंगे वहाँ पे? सांप देखेंगे, कब तक देखेंगे? ठीक है, तो फिर गॉड ने क्या किया, उसकी जिप तोड़ दी। ठीक है, सुनना, कहानी सुनो। उसकी जिप तोड़ दी और उसकी जिप से एक और ह्यूमन बीइंग बनाया जिसका नाम दिया ईव। कहानी कैसी लगी? अच्छी है ना? किसने लिखी होगी, कितनी प्यारी लिखी होगी। ठीक है, ईव बन गई। तो मतलब एक तो उसकी पसली टूटी, फ्लोटिंग जिप। ठीक, हेलो आदित्य। उसके बाद उसने ईव बना दी गॉड ने। ठीक, तो ये कहानी थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की, बड़ी लोगों ने पसंद करी। ठीक है, लेकिन जब इस कहानी को सुना तो क्या हिंदू धर्म वाले पीछे रहेंगे? बोले अरे नहीं, बोले ये सब ठीक है, गलत है, लेकिन हम नहीं मानते। उन्होंने अपना दिया, क्या? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, बनाया। ठीक है, क्या किया, फॉर्मेशन। ठीक है, विष्णु जी ने पालन किया। ठीक है, और महादेव शिव बाई डेथ। ठीक, सृष्टि का ही कैसे उन्होंने, हिंदू वालों ने अपनी थ्योरी थी कि भाई ये ऐसा हुआ। फिर लोगों ने उनसे पूछा अगर ऐसा हुआ तो जो तुम्हारे वहाँ जो पहले दो इंसान आए थे उनका नाम क्या था? तो हिंदू धर्म वालों ने कहा हाँ नाम था ना, एक का नाम था श्रद्धा और दूसरे का नाम था मनु। ठीक है भाई, बड़ा झगड़ा होने लगा कि श्रद्धा आई थी कि मनु आया था कि एडम आए थे, ईव आए थे, होगा कि नहीं, जाहिर सी बात है। तो लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, श्रद्धा, मनु, एडम, ईव सब आए होंगे। ठीक है, ये सब क्या थी, मनगढ़ंत कहानियाँ थी जिसने जो, अच्छा एक मनगढ़ंत कहानी अच्छी है या सब ऐसे खाली बैठे होते कि पता नहीं यार क्या आया था भाई? कम से कम आदमी कुछ तो कर रहा है ना, इंटरेस्ट तो डेवलप कर रहे हैं लोग, इन कहानियों को पढ़ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, ये कहानियाँ बहुत साल तक एक्सेप्ट होती रहीं। उसके बाद साइंटिस्ट पैदा होने लगे, नॉलेजेबल लोग। कौन पैदा होने लगे? साइंटिस्टों ने कहा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कुछ और होता है। ठीक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग मैटर से आई है। कहाँ से आई है? नॉन लिविंग मैटर से आई है। किससे आई है? नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुई है। तो फिर साइंटिस्ट ने एक कहानी दी कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, हम बताएंगे। हमारे वहाँ एक बहुत पवित्र नदी बहती है, ठीक, जिसका नाम है रिवर नाइल। ठीक है, रिवर नाइल में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। ठीक है, तो नाइल रिवर ने क्या किया, मगरमच्छों को उत्पत्ति कराई। ठीक, तो उन्होंने कहा कि जो नाइल रिवर मगरमच्छ को उत्पत्ति कर सकती है, ठीक है, मड की उत्पत्ति कर सकती है, वाटर की उत्पत्ति कर सकती है, वो क्या कर सकती है, ह्यूमन भी तो पैदा कर सकती है। ठीक है, तो क्या हुआ, नाइल रिवर की पूजा होना शुरू हो गई। ठीक है, लोगों ने कहा यार वो जो पहले बताए थे वो तो गलत है, लेकिन नाइल रिवर वाली बात सही है। अच्छा, अगर उधर नाइल रिवर की पूजा शुरू हुई तो यहाँ गंगा जी की पूजा शुरू हो गई कि नहीं तुम्हारा नहीं हमारा सही है। ठीक है, तो क्या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं? ठीक है, कुछ नहीं से तो अगर कोई आदमी भूखा है, भूखे बैठ के मरने से अच्छा है वो कम से कम चाउमीन मैगी कुछ बना तो रहा है, गलत सही कुछ जगह। ये भी फिर समय के साथ साथ हटा दिया गया। फिर बोला गया कि नहीं यार ऐसा नहीं है, लाइफ जो है वो बाहर से आई है, जिसे हम थ्योरी ऑफ कैलेक्टॉपिक्स में ही पढ़ते हैं कि भाई लाइफ जो है वो बाहर से आई है। ठीक है, तो एक टर्म इंड्यूस हुआ, पैंसपर्मिया। अच्छा, ये कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक ठीक भी है। हुआ क्या कि एक बार बाहर से कुछ हमारे पार्टिकल्स आए। ठीक है, तो लोगों ने उनको उठाया और पढ़ना चाहा कि कहानी समझो ना आदित्य, कहानी है ये, यही कहानी बुक में भी है। ठीक है, तो उनको लोगों ने पढ़ना, तो उनमें क्या मिला, उसमें उनको पता अमरीशा क्या मिला, अमीनो एसिड मिले, मतलब प्रोटीन मिला। क्या मिला आदित्य?
प्रोटीन मिला। तो जब प्रोटीन मिला तो लोग खुश हो गए कि भाई प्रोटीन है तो कहीं ना कहीं मतलब लाइफ है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी तो प्रोटीन ही तो है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है, मसल के अंदर एक्टिन, मायोसिन, सब प्रोटीन है। तो लोगों ने कहा कि भाई लाइफ जो है, ठीक है, मतलब लाइफ जो है वो सिर्फ यहाँ पे नहीं है, लाइफ हमारे यूनिवर्स के बाहर भी है। तो कॉन्सेप्ट क्या इंट्रोड्यूस हुआ? मल्टीपल, हाँ, गैलेक्सी या मल्टीपल यूनिवर्स भी कह सकते हैं। तो अभी तक जितनी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी उनमें से सबसे थोड़ी सी क्लोज थ्योरी कौन सी लगी? पैंसपर्मिया वाली। भाई टेलीस्कोपिक सही थी, काफ़ी ठीक थी, लेकिन ये लोगों ने नज़रअंदाज कर दी, बोले हम नहीं मानते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी ने कोई साजिश कर दी, कुछ कर दिया हो, कई लोगों ने कहा हम नहीं मानेंगे। तो बोला गया कि नहीं मानोगे तो भाई अपना बताओ। तो एक साइंटिस्ट ने एक दिन कुछ देखा और उसने जो देखा उसने कहा हाँ यार लाइफ ऐसे आती है। ठीक है, तो उसने बोला कि लाइफ अराइजेस फ्रॉम नॉन लिविंग। ठीक है, अरे ऊपर वाले भी कोई थ्योरी दे रहा है। ठीक, उसने बताया कि भाई नॉन लिविंग मैटर से लाइफ आई। तो लोगों ने कहा कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? बोले बिल्कुल कर सकते हैं। तो बोले अगर हमको लाइफ चाहिए तो क्या कर सकते हैं? बोले बहुत छोटा सा आपको एक टेस्ट करना है। ठीक है, ठीक, समझ लो। एक बार हुआ क्या, एक साइंटिस्ट ने अपनी एक शर्ट टांगी। ठीक है, एक अनाज से भरे हुए किसके ऊपर? बोरे के ऊपर। मतलब वो था जो गांव में नहीं होता उसमें अनाज स्टोर करते हैं, उसमें अपनी शर्ट टांगी, उसमें अनाज भरा हुआ था और शर्ट उसकी पूरी स्वेट से गीली थी, पसीने से गीली थी। भूल गया, वो सोचा कहीं गायब हो गई होगी। 21 दिन के बाद वापस आता है तो देखता है उसमें चूहे थे। तो बोला यार मेरी शर्ट से तो चमत्कार हो गया, मेरी शर्ट से क्या कहते हैं लाइफ आ गई। तो उसने अपनी थ्योरी दे दी जाके, बोला कुछ नहीं, कुछ लाइफ वाइफ बाहर से नहीं आई, ये सब बकवास है। लाइफ चाहिए अगर तो एक शर्ट चाहिए पसीने से भरी हुई फुल स्वेट की, उसको जहाँ पे अनाज रखा है वहाँ पे रख दो 21 दिन के लिए और फिर क्या होगा, आपको लाइफ आ जाएगी। एक्चुअली दिमाग नहीं लगाया उसने। होता क्या है कि भाई लाइफ वहाँ पे आएगी आदित्य जहाँ पे सुटेबल इन्वायरमेंट होगा। तो चूहों को खाने के लिए अनाज मिला, ठीक है, अपना रिप्रोडक्शन करने का प्रोसेस मिला, उनके बच्चे सही से पल पुल पाए, ठीक है, सेफ थे, शर्ट थी, स्वेट था, ठीक, गर्मी मिली उनको, तो वहाँ पे भाई लाइफ आ गई। लेकिन वो ये समझाते रहे कि लाइफ जो है वो क्या कहते हैं हमारे स्वेट से आई, उनको भी नकार दिया गया बट कि तुम भी गलत बता रहे हो। ठीक, बट वो भाई होता क्या, जैसे मान लो हम अभी थ्योरी दे दें, ठीक है, हम पूरी गलत थ्योरी दे दें, लेकिन अगर हम जब तक जिंदा हैं तब तक उस थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो हम छाती चौड़ी करके घूमेंगे ना, कह रहे सही बताया हमने। ठीक है, मरने के बाद कोई गलत बता दे कोई दिक्कत नहीं, जब तक जिंदा है तब तक इन लोगों ने खूब क्रेडिट लिया। एक दूसरा आया, बोला अगर डेड बॉडी से लाइफ आती तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, जार बनाए ऐसे, ठीक, 3 जार बनाए और ये जो है ना, ये पता है क्या है, ये मीट है, ठीक है, क्या है, मीट। जार का नाम है जार ए, जार बी और जार सी। आदित्य, उन्होंने क्या किया भाई, 3 जार बनाए और तीनों जार में मीट रखा, एक जार को बिल्कुल सील पैक कर दिया, कतई बंद कर दिया। तो उन्होंने देखा इसमें तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं हुआ। दूसरे को क्या किया, एक गीला कपड़ा बांध रखा था,
ठीक है। तो यहाँ पे फ्लाइज आई हल्की सी। कौन आई? फ्लाई मतलब मक्खियाँ आई। क्या मक्खी गीले कपड़े के अंदर घुस जाएंगी? नहीं घुस पाएंगी, ठीक है। तो मच्छी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई मछली, वो मक्खी। लेकिन जो तीसरा वाला फ्लैक्स था वो ओपन था। इसमें भाई मक्खियाँ आ गई अपना गाना गाते हुए, मैं ठीक आ गई मक्खियाँ और अपने अपने एग्स दे दिए, ठीक है। जब उन्होंने देखा तो यहाँ पे क्या दिखी उनको? बहुत सारी फ्लाइज दिखी। तो कुछ लोग बोले कि भाई मीट से आ गई लाइफ, नॉन लिविंग से आ गई, ठीक है। किसी ने कहा ऑक्सीजन से आ गई। तो सब ने अपनी अपनी कहानियाँ बताई। इस थ्योरी को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया कि भाई बेकार, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी थ्योरीज आई। एक साइंटिस्ट था ओपेरिन, जिसके दोस्त थे एक एलेडन। उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये सब तो बकवास है। लाइफ जो आई है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। मतलब पहले जो लाइफ थी उसी से एक लाइफ आई है, ठीक। कैसे आई है लाइफ? जो पहले लाइफ थी प्री एग्जिस्टिंग। लाइफ जो आई है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लाइफ है तो डेड बॉडी से आई है, कहीं से आई है। लाइफ जो आई है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। तो जितने साइंटिस्ट थे वो उसके पीछे पड़ गए, बोले कि ठीक है, लाइफ जो आई है वो किससे आई है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। अब हमें ये बताओ कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है ये कहाँ से आई है? बोला यार ये तो चक्कर वाली बात है, ठीक है, कैसे बताएं। लेकिन उसने कहा कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। तो वो क्या करके चले गए आदित्य? वो अपनी थ्योरी दे के चले गए, ठीक है। उन्होंने बहुत कुछ बताया। क्या बताया? केमिकल एवोल्यूशन के बारे में बताया, ठीक। थोड़ा बहुत उन्होंने हिंट दिया बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का, जिसको वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक आइडिया दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि देखो भाई, मोटा मोटा ऐसा हो सकता है कि लाइफ ऐसे आई होगी। मत गए, ठीक है। उस समय उनको क्या मिला? बहुत वाहवाही मिली कि वाह क्या बताया वो पहले, क्या हेलाडन ने बताया कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई। लेकिन जैसे अभी हम कोई बात बता के चले जाएं तो आप लोग पढ़ोगे तो ना घर पे जाके कि भाई सर ने बताया, सही बताया कि नहीं बताया। तब फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मिलर। ये बोले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि अरे दुनिया बीत गई, ठीक है, सब चले गए, इतने लोगों ने थ्योरी दे दी, तुम क्या एक्सपेरिमेंट करोगे? तुम क्या नया एड ऑन कर दोगे? भाई मजा आ रहा है? हाँ, तुम क्या एड ऑन कर दोगे इसमें एवोल्यूशन में? इतनी थ्योरीज आ गई भाई, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस, नॉन लिविंग वाली, ठीक है, स्पेशल क्रिएशन वाली। आप इसमें क्या नया कर देंगे? तो बोले हम कुछ नया नहीं करेंगे, ओपेरिन भैया जो बता के गए हैं हम उसको लैब में परफॉर्म करेंगे। तो लोगों ने कहा अच्छा ठीक है। तो सबने उसने पागल कह दिया कि ये आदमी डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, ये ससुर क्या करेगा, इतने लोग बता गए ये कैसे करेगा। तो ओपेरिन ने अपनी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन दी थी कि ऐसे 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 हुआ होगा। तो मिलर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम है मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या लगता है कि मिलर से पहले कुछ लोगों ने बताया होगा? मतलब मिलर से पहले किसी और ने थ्योरी दी होगी कि सिर्फ मिलर आ गए ओपेरिन से बाद में? उनके बीच में आए होंगे, बहुत लोग आए होंगे। कौन आए? एक बहुत 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 फेमस साइंटिस्ट है, लुईस पाश्चर, ठीक है। तो लुईस पाश्चर ने कहा भाई इतने लोग हैं, पाश्चराइजेशन भी उन्होंने दिया था, ठीक है, बोले हम भी कुछ थ्योरी देंगे, ठीक। तो लोगों ने बोला बताओ भैया लुईस भाई आप ही की कमी थी, आप क्या देंगे? तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम है स्वान नेक। क्या नाम है आदित्य? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। अच्छा ये बताओ, जैसे एक कहानियाँ हम बता रहे हैं, ठीक है, पूरी कहानी एज इट इज़ जो बुक में वो सुना रहे हैं, ऐसे समझ में आ रहा है कि हम हेडिंग डालें कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एक एक करके बताएं कि सबसे पहले फादर सुराज ने कहा 4 साल था? आ रहा है ना? हाँ, कहानी समझ में आ ना कहानी, क्योंकि कहानी याद आ जाएगी थ्योरी में हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, एक स्वान नेक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। स्वान समझते हो क्या? बगुला, बगुला ही कहते हैं ना, कुछ और नहीं कहते हैं। हाँ हाँ, हंस, हंस, ठीक है।
बगुला दूसरे कहते हैं, इसीलिए पूछा। ठीक है, एक बार हमने एक जगह पूछा, हमने कहा स्वान ने एक्सपेरिमेंट पढ़े? बोले हाँ सर पढ़ेंगे। हमने स्वान जानते हो? बोला बिल्कुल जानते हैं सर। बोला क्या? बोले स्वान माने कुत्ता। हमने बस, हमने भाई बस। कहते कहाँ? बोले काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। तो हमने हो ना 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 ना। बोले सर कुत्ता होता है स्वान माने। हमने नहीं भाई ठीक है। तो बोला चलिए आप टीचर ने आपकी बात पर भरोसा करते हैं। तो उन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे करके फ्लैग्स बनाए, फ्लैग्स लिए 3। ठीक है, मेन चीज़ क्या थी, जो कहानी थी वो उनकी गर्दन में थी। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे थे, 2 ही बनाए हम समझाने के लिए। तो एक टिल्टेड था, तो जो टिल्ट है तो क्या उसमें एयर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, ट्रैप हो जाएगी। तो अंदर जो मटेरियल था वो भाई फला पोसा ही नहीं। दूसरा उन्होंने और स्टाइलिश बनाया, ये भी काम नहीं बना। तीसरा जो उन्होंने वो बनाया अपना फ्लास्क, वो स्ट्रेट बनाया। ठीक है, ओपन था। तो इसमें क्या था, इनको पूरा मीडियम मिल गया चीज़ों को आने का जाने का। वायरस, बैक्टीरिया, मैगेट्स जो भी थे, लार्वा वार्वा, वो सब आए और यहाँ पे अपना काम करके चले गए। इनको यहाँ पे हल्की सी लाइफ दिख गई। तो बोले कि भाई अगर गर्दन टेढ़ी होगी तो काम नहीं बनेगा, सीधी होगी तो बनेगा। एयर का वो पूरा कंसेप्ट नहीं दे पाए। थोड़ा बहुत उन्होंने हिंट दिया कि एयर आती है, एयर यहाँ पे ट्रैप होती है, लेकिन लोगों ने नहीं माना। उन्होंने नहीं मानेंगे, ठीक है, बेकार। मिलर ने कहा कि हम अपना बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, और पेरिन ने जो किया हम उसको परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? अरे ये क्या खुल गया? अरे तो वो पता है तुम्हें कि वो कहाँ से आता है? जो डायग्राम निकालते हैं नेट से निकालते हैं। कहाँ से? ये वाला? अब कहाँ पे? सर्च इमेज। अच्छा बैक कैसे जाएं अब? इससे? ठीक है, क्या करना है? 3 डॉट सर्च वेब। ठीक, ओके ओके, ऑफ है। चलो अच्छा ऐसे ही बता देते हैं, ठीक है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बताते हैं। तो हुआ क्या, मिलर एक्सपेरिमेंट, वो डायग्राम बनाना नहीं चाह रहे थे, बस मिलर एक्सपेरिमेंट की बात करी। ठीक, तो मिलर ने कहा कि ठीक है जैसा आपने बताया हम वैसा करेंगे। अच्छा बताओ, एम्प्टी स्पेस जानते हो क्या होता है? क्या? खाली जगह। खाली जगह में कुछ है क्या? है एयर, गैस। ठीक है, वैक्यूम जानते हो क्या होता है? हाँ, वहाँ गैस भी नहीं होती है। ठीक, तो मिलर एक्सपेरिमेंट में मिलर एक्सपेरिमेंट की जब हमने बात करी तो मिलर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट बनाया। ठीक, क्वेश्चन जहाँ से फ्रेम होता है वो हमने आपको बता दिया मोटा मोटा कहाँ से। जैसे मान लो पूछ लेते हैं अगर कि फादर सोलार ने जो अपनी थ्योरी दी उसमें उन्होंने क्या बताया कि कितने साल पहले लाइफ आई होगी, बताओ? 4000 ईयर पहले फादर सोलार ने बताया। ठीक है, फादर सोलार ने जो 2 पहले ऑर्गेनिज्म आए थे उनका नाम क्या बताया था? एडम ईव। हिंदू वालों ने क्या बताया? श्रद्धा मनु। ठीक है, जो कौन सी नदी थी जो पवित्र नदी मानी? नाइल। ठीक है, बता तो दो तुम लोग यार, सही, मेरा काम आसान कर दो। हाँ ठीक है। उसके बाद जो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट था तो किसमें लाइफ उनको देखने को मिली? जिसमें एयर का था। ठीक है, जो मैगेट वाला एक्सपेरिमेंट वो था क्या कहते हैं हमारा, जिसमें मक्खियाँ को बंद कर रखा था, किसमें मिला? जिसमें ओपन स्पेस था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट को नाम अगर पूछा जाए कि कौन सी थ्योरी ऐसी थी जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, तो क्या बताओगे? नहीं, वो पेरिन एंड एलेडन थ्योरी। ठीक है, ये सबसे लुईस पाश्चर वाली वही थी, मक्खी वाली, मीट वाली। ठीक है, वो पेरिन और एलेडन थ्योरी थी। लेकिन उस थ्योरी को परफॉर्म किसने किया? मिलर ने। तो जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के क्लियर हो रहे हैं, टाइम भी हो रहा है। ठीक है, मिलर ने अपना कहा कि हम भाई इसको परफॉर्म करेंगे लेकिन बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो जो ओपेरिन ने बताया वो हम परफॉर्म करेंगे। तो मिलर ने ये ट्यूब बनाई। ठीक है, ऐसे गोला बनाया। ठीक है, देखें एक बार डायग्राम, देखें भाई डायग्राम, मैं डायग्राम अच्छी है, बनाओगे? बनाओगे आदित्य? अरे बना लो यार, क्या नहीं आता है तुमको? डांस आता है तुमको? हमको सर बताया था आदित्य बहुत अच्छा डांस करता है। हाँ, कब सीखा? मतलब आता है तुमको? हाँ, नहीं आता है?
ठीक, कुछ ऐसा उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, मतलब ये अपना पूरा फ्लैक्स बनाया जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। यहाँ पे उन्होंने क्या किया अमरीशा, टाइट करके वैक्यूम, मतलब पूरी खाली जगह बना दी, ठीक है। और मिलन ने जो बताया, देखो क्वेश्चन पता किस पे आता है, ये जो है ना ये पता क्या है, ये है YouTube, ठीक, लेकिन वो ये वाला YouTube नहीं है, रबड़ यही है ना, जैसा कौन सी है ये, कौन सी ये कौन सी है यार, अच्छा ठीक, तो वो YouTube वाला नहीं है, YouTube, ठीक है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कैसा था, ऐसा, तो लोगों ने क्या कहा YouTube, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल यहाँ पे था, ठीक, तो क्या हुआ भाई, सारी चीज़ें आ गई, इसमें क्या था, पानी था। अच्छा, पहले एटमॉस्फेयर जो था ईशा, वो गर्म था या ठंडा था, गर्म था, ठीक है। ये पूरा वैक्यूम है, खाली है, इसमें उन्होंने अपना अमोनिया CH4 वगैरह डाल दिया है, ठीक है, हाइड्रोजन भी डाल दी, सब चीज़ें डाल दी, 3 चीज़ें आ गई। तो इन्होंने क्या किया, वाटर को हीट करना शुरू किया। अच्छा बताओ, वाटर को हीट क्यों कर रहे थे, हाँ बोलो बोलो, सही बोल रही हो, हाँ करेक्ट। तो वाटर को उन्होंने हीट इसलिए, तब तक लिक्विड वाटर आ गया था, उन्होंने कहा कि भाई प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में वाटर कैसा था, वेपर की फॉर्म में था, तो हम क्या करेंगे, इसको हम वेपर फॉर्म में बनाएंगे। तो जब वाटर हीट किया तो वाटर वेपर हुआ, ठीक। अच्छा, जब एनर्जी का सोर्स क्या है, तो बिजली कड़कती है, सन है, ठीक है, करेक्ट, सन है, बिजली भी तो कड़कती है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, 2 कैथोड ट्यूब ऐसे डाल दी, ठीक। ये क्या करें थी, बार बार वहाँ बिजली कड़कानी थी, समझ लो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जिसको अगर हम अच्छा शब्द दें तो क्या बोलेंगे, हाँ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्पार्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो बार बार हो रहा था, तो ये वेपर्स वहाँ पे जा रहे थे, ठीक, क्या हो रहे थे, वेपर्स वहाँ पे जा रहे थे। अच्छा, ये जो बॉइलिंग वाटर था, ये जो टेम्परेचर था, ये पता कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस। तो अगर अमरीशा आपके पास क्वेश्चन आए कि मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसका टेम्परेचर कितना था, तो क्या बताओ, 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्यों वो वाटर वेपर को कर रहे थे, क्योंकि उनको, सॉरी, हाँ ठीक है, पहले जैसा बनाना था, ठीक। किसकी थ्योरी को वो फॉलो कर रहे थे, क्या उन्होंने अपना कुछ दिमाग लगाया, नहीं, चुपचाप वो देख रहे थे कि क्या हो सकता है। तो यहाँ से वाटर वेपर आया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ। अगर याद है ना, वाटर क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन टूटा, लाइट हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से धीमे धीमे जितनी भी चीज़ें थी वो कहाँ कनेक्ट होने लगी, YouTube में, ठीक है। जैसे आज हम लोग चीज़ें YouTube में कनेक्ट करते हैं, तो भाई ये सब देख के उन्होंने देखा यार YouTube में यार कुछ मटेरियल आया, 15-20 दिन 18-21 दिन बाद आया, तो YouTube में उनको देखने मिला ए बताओ, गुआनिन, एडोसिन, ठीक है, मतलब उनको प्रोटीन ये देखने को मिला, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स देखने को मिले, तो लोग खुश हो गए कि यार बायोमॉलिक्यूल्स आए, एक ही चीज़ है, ठीक है, क्या हुआ, हाँ ठीक है, तो लोग खुश हो गए कि भाई ये चीज़ आ गई, ये तो मज़ा आ गया, ठीक, मतलब यही तो मिलके भाई लाइफ बनी है, DNA RNA में, और ये सब क्या है। तो लोगों ने बोला कि हाँ, फिर ओपेनिंग की जो थ्योरी थी वो सही साबित हो गई कि नहीं सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पहले प्रोटीन आए, ठीक। लेकिन प्रोटीन तो अलग अलग है, क्या सिर्फ प्रोटीन से काम बन जाएगा, और भी तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो लोगों ने कहा कि हाँ, ओपेनिंग जो है वो सही बता के गए, लेकिन अधूरा बता के गए, आगे क्या होगा, ठीक है, आगे क्या होगा, फिर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इसी को कई लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोट बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, प्रोकैरियोट। अब इस पे भाई बात चलने लगी कि यूकैरियोट आया कि प्रोकैरियोट आया, क्या आया, ठीक है, सब अपनी अपनी थ्योरी देने लगे। लेकिन लोगों को ये पता है कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है। ओपेरिन जो बता के गए थे वो सही बता के गए थे, मिलर ने क्या किया, उसको सही से परफॉर्म किया, तो उनको उसके रिजल्ट मिले, ठीक है। फिर क्या आया, हेट्रोट्रॉफिज्म आया। हेट्रोट्रॉफिज्म समझते हो, पेड़ पौधे, ठीक। फिर क्या आया, क्लोरोफिल आया,
ठीक, क्या आया, क्लोरोफिल आया। फिर क्या हुआ, जब पेड़ पौधे जैसे मटेरियल बनने लगे, क्लोरोफिल आ गया, पत्तियां मिली, फिर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक। फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होती है, प्लांट्स। भाई यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, हम लोग जो हैं वो एडवांस सेल हैं या प्लांट एडवांस सेल है, बताओ। नहीं, हम लोग एडवांस हैं, प्लांट एडवांस है। हम लोग एडवांस है, तो पहले सिंपल बनेगा कि कॉम्प्लेक्स बनेगा, पहले सिंपल बनेगा। तो प्लांट सिंपल है, एनिमल सिंपल है, प्लांट, तो उनका मटेरियल बनना शुरू हुआ, ठीक। तो जब क्लोरोफिल आया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुआ, ऑक्सीजन निकलना शुरू हुई, बहुत सारी ऑक्सीजन आई। फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन ने बाइंड करना शुरू किया, एक प्रिमिटिव हमारा एटमॉस्फेयर बन गया। उसके बाद जब ऑक्सीजन आ गया, पानी आ गया, ठीक, ऑक्सीजन इकट्ठा होता गया, वो वेपर जो यहाँ से एलिमिनेट हुआ था, याद करो, उसने बारिश कराई, तो हाँ ओशन बन गए। तो एक समय के बाद तो चीज़ें रुक जाएंगी ना, या हमेशा पानी व्यवस्था रहेगा, रुक जाएगी ना। तो सबसे जो फैमिलियर इन्वायरमेंट पाया गया लाइफ देखने का, वो कहाँ पाया गया, ओशन में। ओशन बोले तो वाटर, ठीक है। पहली लाइफ हमने कहाँ देखी गई, वाटर में देखी गई, ठीक है। ओशन वाटर कुछ भी बोल रहे, एक ही चीज़ है, ठीक है, नदी झरना पहाड़, ठीक है, वाटर में देखी गई। उसके बाद जब एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया, फिर धीमे धीमे चीज़ें जो हुई वो इवॉल्व हुई, ठीक है। प्रोटोबॉयंट आए, यूबॉयंट आए, वो क्या है वो हम आगे की क्लास में धीमे धीमे जानेंगे, ठीक। अच्छा, एक थ्योरी और आई थी बहुत बड़ी अच्छी, नेचुरल आपदा वाली, ठीक है। प्राकृतिक आपदा जानते हो, एक साइंटिस्ट ने कहा कि ये सब लाइफ कुछ नहीं है, प्राकृतिक आपदा ही सब कुछ है। प्राकृतिक आपदा आएगी, सब लोग मर जाएंगे, फिर नई दुनिया बनेगी। तो लोगों ने कहा बक गलत बोल रहा है, प्राकृतिक आपदा आएगी, ठीक। फिर क्या हुआ कि एक पागल आदमी था, वो गया खुदाई करने, तो उसने अपना खुदा, उसको कहा कुछ है हार्ड मास, उसने कहा डायनासोर, ये कैसे आया। तो जिन लोगों को गलत साबित किया गया था वो लोग चढ़ने लगे कि हाँ सही बताया, सही बताया, सही बताया, भाई प्राकृतिक आपदा आएगी तभी तो डायनासोर डूब के मरा होगा। तो बोला गया कि हाँ तुम भी थोड़ा थोड़ा सही कह रहे हो, ठीक। अब ये बताओ डायनासोर मर क्यों गया। नहीं, वो नहीं, डायनासोर पता क्यों मर गया, क्योंकि वो एवोल्यूशन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। भाई टाइम के साथ साथ बोला गया कि अपने अंदर चेंज लाओ, चेंज नहीं ला पाया तो स्पेसीज क्या होगी, धीमे धीमे ख़त्म होगी। ऐसे एक आता है डोडो स्पेसीज, वो भी गायब हो गया, ठीक। तो ये सब क्यों गायब होते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हाँ इवॉल्व नहीं कर पा रहे टाइम के साथ साथ। और एक चीज़ होती है जैसे हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, ठीक। ये क्या होता है, म्यूटेशन, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा, डीएनए और आरएनए। अच्छा, क्या कोई ये बता सकता है कि डुअल नेचर किसका होता है, डीएनए का या आरएनए का। नहीं, आरएनए का। आरएनए कई बार राइबोसोम की तरह भी एक्ट कर, हाँ नहीं, वो नहीं है, डुअल नेचर स्टैंड नहीं, मतलब कौन अलग अलग तरीके से एक्ट कर सकता है, हाँ। तो आरएनए ज़्यादा यूजफुल पाया गया, ठीक है। अच्छा, ये सब हैं क्या, ये हाँ बहुत सही बताया, मतलब मेरी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। तो ये सब प्रोटीन ही, ठीक है। वो यूट्यूब में क्या पाया गया था, AAG, प्रोटीन ही तो पाए गए थे। टाइम के साथ साथ धीमे धीमे वो सब क्या हुए, पॉलीपेप्टाइड चेंज बनी, मतलब बहुत सारे क्या बने, पॉलीपेप्टाइड चेंज बनी, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन जुड़े, एडवांसमेंट हुआ, म्यूटेशन हुआ, क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। उसके बाद चीज़ें इवॉल्व होती गई, म्यूटेशन होता गया, चीज़ें बेहतर होती गई, एडवांस होती गई, और फाइनली क्या बन गया, ह्यूमन बन गया। तो जो हमारा एवोल्यूशन चैप्टर का पहला पोर्शन था, जो कि है हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्या हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि नहीं, पढ़ रहे हैं कि ख़त्म हो गया कि पढ़ चुके हैं, क्या लगता है, लगभग ख़त्म, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, वेरी गुड।
तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या कुछ एक क्वेश्चन पे बात कर ली जाए। देखो कहानी सुन ली, कहानी समझ में आ भी गई। अगर मैं आपसे कहानी पूछूं तो आपको कहानी के तौर पे कहानी याद रहेगी, लेकिन थोड़ा सा उन चीज़ों पे फोकस कर लें जिनमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और लाइफ इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स, ठीक, याद है, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम एविडेंसेस पढ़ेंगे, ठीक, कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जिसमें क्या होता है, फॉसिल्स मिले, फ्यूल्स मिले। फॉसिल्स और फ्यूल की पढ़ाई को क्या कहते हैं, बता सकती हो अमरीशा तुम, बहुत उम्मीद है। आदित्य तुम भी बता सकते हो क्या, आयशा भी बता सकती है। फॉसिल्स और फ्यूल की स्टडी को क्या कहते हैं, अरे देखना नहीं है, सोच के बताना है। हम बता दें, बता दें, बता दें, पैलेंटोलॉजी, पैलेंटो फाइलोजेनी, नहीं, वो तो दूसरी चीज़ हो गई, और इसी में आता है ऑन्टोजेनी, रिपीट, फाइलोजेनी। पैलेंटोलॉजी का मीन्स है स्टडी ऑफ फॉसिल और फ्यूल, ठीक है। अब फॉसिल और फ्यूल को देख के हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो फॉसिल है वो कितने साल पुराना है, ठीक। वो कैसे होता है, वो कार्बन डेटिंग से होता है, वो भी उसमें बताएंगे कि ये क्वेश्चन आता है कई बार कि जैसे मान लो कोई डेड ऑर्गेनिज्म, डेड फॉसिल मिला है, उसकी जो लाइफ है वो कितने साल पुरानी, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो आंसर जाएगा कि भाई कार्बन डेटिंग से, ठीक है। उसकी लाइफ साइकिल निकाली जैसे कितने साल पुराना है। तभी तो सुना होगा ना कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिले 100 साल पुराने सामान, ठीक है। अच्छा, कार्बन डेटिंग जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है या नॉन लिविंग की होती है, कि दोनों की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, क्या कह रही हो, हाँ करेक्ट करेक्ट, हर चीज़ की हो सकती है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हर वो चीज़ जिसमें कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो चीज़ पुरानी है, अब जैसे मान लो ये है, इसकी कार्बन डेटिंग को क्या करेगा, अंदाज लगा लो कितना, 10 साल पुराना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल, ठीक। अब आपको कुछ मिल जाता है, हाथी का दांत मिल जाए मान लो जंगल में, तो उसकी कार्बन डेटिंग करने का मन करेगा कि यार इसको जानते हैं कि ये कितना पुराना है, कितना पुराना नहीं है, ठीक है। क्या बताने जा रहे थे हम, हाँ क्वेश्चंस के बारे में बात करें, उससे पहले कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ बताने जा रहे थे, एविडेंसेस के, हाँ भूल गए, लेकिन क्या बता रहे थे यार, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे कि भाई कैसे कैसे कहाँ पे, हाँ फॉसिल फ्यूल पे नहीं था, कुछ और था, थ्योरीज के बारे में बात हो गई, और क्या कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात हो गई। एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, 4 पोर्शन है, तो क्या इसको 4 लेक्चर में ख़त्म किया जा सकता है, हो जाएगा ना, ठीक है। एविडेंसेस आ जाएंगे, एविडेंसेस के बाद क्या आ जाएगा, थ्योरीज आ जाएंगी, वो थ्योरीज आएंगी जो इनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक। और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन पे हम बात करते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछ लें क्या, हम लिखेंगे, फिर आप लोग आंसर करना, ठीक है, ताकि मालूम पड़े कि हाँ जितना अभी तक पढ़ा वो आता है कि नहीं, ठीक। हाँ जी, बिग बैंग जो था वो कितने टाइम पहले अकर हुआ था, शाबाश, 20 BY लिख सकते हैं क्या शॉर्ट में, 20 बिलियन ईयर अगो। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो क्या कहते हैं बिग बैंग थ्योरी थी वो कितने बिलियन ईयर अगो हुई थी, ऑप्शन में 20, 18, 14, 17, तो क्या टिक करोगे, 20, शाबाश, ठीक है। अर्थ कितने साल पहले बनी थी, बताओ आदित्य, हाँ ठीक है। फिर लाइफ कब आई थी, शाबाश, कितने साल पहले, 4 बिलियन ईयर अगो पहले अर्थ बनी थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि दोनों के बीच में गैप कितना था, लाइफ और अर्थ के बीच में, तो 5, हाँ क्या, मिलियन ईयर्स अगो, ठीक, क्लियर। अब अगर पूछते हैं कि जो हमारे फादर थे, सुरेश, क्या नाम था, सुरेश, सुरेश, फादर सुरेश थे, उन्होंने क्या बताया था कि लाइफ कितने साल पहले आई थी, 4000 ईयर, गुड, कितने साल पहले आई थी, 4000 ईयर अगो पहले लाइफ आई थी, भाई फादर सुरेश ने बताया था, ठीक है। फादर सुरेश ने जो 2 बालक बताए थे उनका क्या नाम था,
अच्छा, एडम और ईव। एडम को कहाँ से बनाया था? एडम उनकी बेस्ट क्रिएशन थी, ठीक है। हाँ, ईव को कैसे बनाया था? अपनी रिब को, ठीक है, अपनी रिब को तोड़ के उन्होंने बनाया था, ठीक। अगर उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट थ्योरी आई, बहुत सारी थ्योरी आई। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मोस्ट, नहीं ऐसा नहीं है, वो चमत्कार था। जैसे शंकर भगवान ने एक बार गुस्से में अपनी जटा तोड़ के वीरभद्र बनाया था। तो ये सब क्या माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं, सब आपस में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जितनी भी थ्योरीज आई थी उनमें सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी किसकी थी, तो क्या बताएंगे? ओपेरिन और एलाडिन की, ठीक है। सबसे एक्सेप्टेड किसकी थी? ओपेरिन की, ठीक। अच्छा, अगर पूछा जाए कि इस थ्योरी को परफॉर्म किसने किया था? मिलर ने। किसने परफॉर्म किया था? मिलर ने। ये सारे जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे एमसीक्यूज़ में आते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी रिवर थी जिसको लोगों ने बहुत पूजनीय माना, करेक्ट, शाबाश। बच्चे इतने तेज हैं सर कि क्वेश्चन सुनने से पहले आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है। कौन सी रिवर थी जो सबसे अच्छी थी? जिस नाइल माना गया, ठीक। अच्छा, जैसे क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में एडम और ईव माना गया, वैसे हिंदुओं ने कौन सा बताया गया कि भाई जो श्रद्धा और मनु। कौन आया था हमारे वहाँ सबसे पहले? श्रद्धा और मनु, ठीक। उसके बाद जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें जो प्रोटीन्स हमको देखने को मिले वो कहाँ पे देखने को मिले? यूट्यूब में, शाबाश। किस में देखने को मिले? अब बताओ, वो ये यूट्यूब जो है वो ये वाला यूट्यूब है या यू शेप वाला यूट्यूब है, ठीक है। क्या देखने को मिला? ए जी, ठीक है। क्या देखने को मिला? ए जी क्या है? हमारे कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक। अच्छा, बहुत सारी थ्योरीज आई थी जिसमें एक थ्योरी ने कहा कि नेशनल कैलेमिटीज आई थी, ठीक है भाई, एक आपदा आई थी जिस वजह से सारी दुनिया खत्म हो गई थी, ठीक। एविडेंसेस में हम क्या बात करते हैं कि हमको क्या देखने को मिले? फॉसिल्स देखने को मिले, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि द स्टडी ऑफ फॉसिल एंड फ्यूल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, क्या कहलाया जाता है? पैलेंटोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पूछता है कि भाई जैसे मान लो फॉसिल मिला, कोई हड्डी मिली दबी हुई हजारों साल पुरानी, उसकी हम एज अगर जानेंगे तो कैसे जानेंगे? कार्बन डेटिंग से। कैसे जानेंगे? कार्बन डेटिंग से एज जानेंगे। कार्बन डेटिंग किसकी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की या नॉन लिविंग की? किसी की भी कर सकते हैं ना कार्बन डेटिंग, ठीक है। अगर मान लो एक जंगल में एक शेर मिले, हाथी मिले, तो उसकी कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लो ये अर्थ है, क्या है? अर्थ है। अब अर्थ पे ये हमारे कुछ डिप्रेशंस हैं। ये डिप्रेशन जो फिल हुए वो कैसे फिल हुए? क्या भरा इनमें आके? वाटर भरा आके, ठीक है। और जो बहुत सारा वाटर एक्यूमुलेट हो गया था इन डिप्रेशंस में, उनको हमारे डेट में क्या कहते हैं? ओशंस कहते हैं। क्या कहते हैं आदित्य? ओशन कहते हैं। पहली लाइफ जो हमारी आई वो कहाँ पे आई? वो कहाँ पे आई? वाटर में आई, ठीक है। और प्रिमिटिव टाइम में, अगर पुराने समय में देखें तो सबसे पहले क्या था? वाटर था या वाटर वेपर था? वाटर वेपर था, ठीक है। अच्छा, H2O यानी कि वाटर, ये कैसे टूटा? इस पर क्या पड़ी? शाबाश, क्या पड़ी? सनलाइट पड़ी। तो ये क्या बना? H अलग और वाटर अलग, O2 अलग। ये H क्या कर गया? ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि हैवी वेट था या लाइट वेट था? लाइट वेट था, इसलिए तो वो एवोपोरेट कर गया, ठीक है। तो अगर इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो क्या आप लोग क्लियर कर पाएंगे? मेरे ख्याल से तो बता दोगे, आप सारे बता दिए, ठीक है। बहुत अच्छा लगा हमको भी कि भाई बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक। और अगर जैसे मान लो पूछा जाए कि लुईस पास्चर जो थे उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो बता दोगे? स्वान ने, ठीक है, ठीक। और अगर पूछा जाए कि वो जो मड वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें कितने दिन का उन्होंने टाइम मांगा, कि 21 डेज़ का टाइम मांगा कि भाई लाइफ आ जाएगी, तो ओवरऑल मोटा मोटा आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, करेक्ट। एविडेंसेस में फॉसिल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक चीज़ आती है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसके बारे में बात करेंगे कि भाई कैसे कैसे चीज़ों का विभाजन हुआ, ठीक है। क्या वजह थी कि भाई सब तो एक ही जगह पे होंगे लेकिन कोई कहीं पहुंच गया और कोई कहीं और पहुंच गया। तो यहाँ तक क्लियर? और क्वेश्चन डिस्कस करें कि आज की क्लास यहीं रोकें? बस करें? आदित्य आप बताइए। आदित्य तो पहले से कह रहा है बस करिए, तो हाँ क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है। इसी का या पुराना भी देख सकते हैं, ठीक। अगर कोई आपसे पूछता है कि जैसे मान लिया एवोल्यूशन है, तो एवोल्यूशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स से सिंपल है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स है, लेकिन टाइम के साथ साथ हम लोग क्या हो गए? कॉम्प्लेक्स हो गए।
क्यों? तो क्या ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी इज नेवर द एम ऑफ एवोल्यूशन, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एवोल्यूशन पीपल बिकम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक है, क्या ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अनरोल और अनफोल्ड उसके हिडन पोटेंशियल को करना एवोल्यूशन है? ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एपिसोड को एवोल्यूशन कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू एवोल्यूशन, उसके नीचे ऑप्शन है कि अनरोल और अनफोल्ड हिडन पोटेंशियल, पहला, चेंज इन फ्लोरा एंड फना, दूसरा, तीसरा है सिंपल से कॉम्प्लेक्स, और चौथा है ऑल ऑफ द दीज। ऑल ऑफ द दीज, शाबाश, बच्चे होशियार हैं। बच्चे होशियार हैं कि मास्टर अच्छा पढ़ा रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूज करने क्या? कंफ्यूज करने क्या? अमरीशा ये बताओ कि जो मसल फाइबर होता है वो बहुत सारे जब मसल फाइबर मिलते हैं तो क्या बनता है? ओके, बहुत सारे मसल फेसिकुलाई मिलते हैं तो क्या बनता है? मसल बनती है। ठीक है, अगर उस मसल फाइबर को निकाल के बाहर रख दें तो हमको क्या मिलेगा? ठीक है, उस मायोफाइब्रिल में क्या मिलेगा? अरे और ठीक है, एक्टिन क्या है? वेरी गुड, मायोसिन। थिन कौन सा है, थिक कौन सा है? बहन तुम्हारी बहुत तेज हो गई है 2 दिन में। ठीक है, एक्टिन, थिन और मायोसिन। क्या सार्कोमियर की एग्जैक्ट डेफिनेशन दे दोगी? शाबाश, 2Z लाइन। ठीक है, जो Z लाइन है वो किसको होल्ड करती है, एक्टिन को या मायोसिन को? ओके, और जो M लाइन है वो? शाबाश। ठीक है, और जो A है बोथ। ठीक है, जो I है वो सिर्फ एक्टिन को। अच्छा, सार्कोमेरिक इक्वेशन बता सकती हो क्या? 1 हाँ, गुड, वेरी गुड, A+2 कोई तो गलती करानी चाहिए ना इनसे यार, तो सब सही सही बता रही हैं। अच्छा ये बताओ, जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन, उसका अगर स्ट्रक्चर पढ़ें तो मायोसिन थिन है, थिक है या एक्टिन थिक है? हाँ ठीक है, जो मायोसिन है वो पॉलीमर है या मोनोमर है? पॉलीमर है। ठीक है, लाइट चेन है या हैवी चेन है? दोनों है। ओके, 2 हेड है या सिंगल हेड है? 2 हेड है। ATP अटैच होता है या फिर एक्टिन, क्या होता है? दोनों होते हैं। अच्छा ठीक है, और जो एक्टिन है तो फ्री फॉर्म में है या कंबाइंड है? हाँ ठीक है, जो फ्री है वो क्या है और जो कंबाइंड है वो? ठीक है, और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो क्या है? तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हैं, एक भी आंसर गलत नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पढ़ाया हमने थोड़ा सा टफ था या अच्छा था? क्या अच्छा था ना, जरूरी था, जो काम का था वही था। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं और कल हम किसके बारे में बात करेंगे? एविडेंसेस। एविडेंसेस के बारे में किसके बात करेंगे? हाँ, थ्योरीज, वो सब एविडेंसेस में ही आ जाएगा। ठीक है आदित्य, ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई, ठीक है, जैसा आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो इसके हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को याद हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम इसको घर में रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या हमको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, भूल जाएंगे, तुरंत भूल जाएंगे। ठीक है, कहानी को कहानी की तरह बताना सही था कि ऐसे किसी लिखवाएं, ठीक है, लेकिन लिखवाएंगे भी। ठीक है, तो क्या होगा, ग्रुप में PDF के फॉर्म में नोट्स आ जाएगा, जिसको क्या बोलोगे, पोथी और पत्रा। ठीक, लेकिन उसको एक बार पढ़ लेना, वो काम का भी होगा। ठीक है, उसमें एक एक लाइन होगी, प्रॉपरली होगी कि फादर सुरैफ ने क्या बताया। ठीक है, पेंसपर्मिया जो था वो क्या था, कोसल वेट क्या होते हैं, ठीक है, स्टार कैसे आया, डस्ट कैसे बनी, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होता ना कि मान लो चीज़ समझ में तो आ गई लेकिन सीक्वेंसिंग एक अलग चीज़ है। ठीक है, कैसे लाइफ बनी, क्यों क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, ओशन ही में क्यों आया, तो वो सब तुम्हारा उसमें होगा नोट्स में। अच्छा, नोट्स बहुत सारे हो जाएंगे, एक NCERT यहाँ का मटेरियल और एक हमारे नोट्स। ठीक, तो क्या पढ़ना है, तीनों पढ़ना है। ठीक, NCERT में इतना है, NCERT हमेशा विद इन द लाइन बहुत कुछ कहती है, अपनी लाइन के अंदर बहुत सारा कुछ कहती है। पहले NCERT पढ़ना है 2 बार 3 बार, ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो और अच्छी बात है। फिर नोट्स को पढ़ना है, ठीक है, कि भाई NCERT में नहीं आया, नोट्स में समझ में आया। फिर और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थ्योरी पढ़ी वाली बुकलेट पढ़नी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को पूछना है, हम उसको क्वेश्चन को आंसर करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन पूछने आओ उससे पहले क्वेश्चन से लड़ के आओ। ठीक है, जैसे मान लो पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ठीक है, हाँ नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक, CH4 मीथेन। ठीक है, मीथेन है। अब ऑप्शन में लिखा हुआ है NH3 यानी अमोनिया और हाइड्रोजन, मेरे पास आए कि सर ये क्वेश्चन लग नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे कि अगर बहुत ध्यान देते तो यही समझ जाओ कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हाइड्रोजन में तो कार्बन है नहीं, अमोनिया में तो कार्बन है नहीं,
ठीक है, तो जाहिर सी बात है कार्बन किस में होगा, यहाँ पे सी लगा होगा, CH4, ठीक। तो जब आप क्वेश्चन से लड़ेंगे भिड़ेंगे, उनमें अपना टाइम देंगे, तो क्वेश्चन अपने आप क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। नहीं सॉल्व होगा हमसे पूछोगे, हमसे सॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, हाँ गलत नहीं होगा, फिर मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है, सब अपनी अपनी थ्योरी देंगे। नहीं नहीं, सब लोग मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं होगा तो घर पे जाएंगे, देखेंगे, दूसरी बुक में देखेंगे, अच्छी बुक में देखेंगे कि भाई क्या है, लेकिन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। बट जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लो अगर हम बात करें कि एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने कुछ और लगा दिया, तो गलत वाले तो पहले हटा दो कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, यही हो सकता है। तो जब ऐसे करोगे तो धीमे धीमे क्या होगा, हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आएगा, और क्वेश्चन जब सॉल्व होता है तो बहुत क्या होता है, खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। डेट्स के क्वेश्चन आते हैं कि बिग बैंग कब हुआ था, लाइफ कब ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। अभी आगे पढ़ोगे तो और आएगा कि पहला सेल कितने साल पहले आया था, ह्यूमंस कितने साल पहले आए थे, कोई कहेगा 10,000 साल पहले, जैसे फादर सुराज ने कहा कि 4,000 साल पहले लाइफ आई, 5,000 साल पहले तो भगवान कृष्ण थे, द्वारका और क्या कहते हैं कृष्ण मथुरा ये सब करके चले गए, तो कहाँ से थ्योरी मैच हो रही है, लेकिन उनकी थ्योरी थी, लोगों ने उनको रिस्पेक्ट किया। पॉज कर देना उसको अमरीशा। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे, थैंक यू।